पता नहीं कैसे नहीं। चलो भाई ऐसा है, शुरू करते हैं। गर्मी तो चलती रहेगी। मूड क्या है इसे? प्लान करो शुरू कर लेते। बच्चे 4 बजे आ रहे थे, मतलब 3:30 बजे, कुछ बच्चे दूर से आ रहे हैं, वो 3:15 बजे कर रहे हैं और वो बड़े परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने कहा सर हाथ जोड़ने लगे, बच्चे कह रहे थे सुबह बुला लो कैसे भी करें। सर आप भी तो दूसरा आ रहे हैं इसमें। हम तो ध्यान देना करो। हम लोग तो यार फिर भी 5 बजे क्लास होती है तो ठीक ही टाइम पे निकलते होंगे। अच्छा मुझे 4 बजे सुबह करवा लो। सुबह बिल्कुल 7 बजे करवा लो। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ठंडे ठंडे पड़ जाओगे जी। हमारे मुंह में निकलना पड़ेगा अगर भी बचना है तो। सुनिए भाई, भाई क्लास प्लीज, अब देखिए बोर्ड पे लास्ट क्लास हम लोगों ने ना डेरिवेटिव्स के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़े थे। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को डेरिवेटिव में 5.2 करवा चुका हूँ। बस भाई इधर फिर मैं 5.3 पे हूँ बच्चों, और 5.2 तो हमने पूरी करी है। लास्ट के 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के छोड़ेंगे, कंटिन्यूटी करने से पहले हम नहीं कर सकते। और 5.3 हमारी भी रनिंग में है। और लास्ट अगर आपको याद आए क्वेश्चन देख के तो पता लग गया क्या करा था, डिफरेंशिएट करना था यार। अभी तक कुछ नहीं करा था, मैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल और चेन रूल पे ही काम कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन इनवर्स वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को नहीं करवाए थे लास्ट क्लास में, तो उसको करते हैं बराबर से। सो गाइस कुछ फॉर्मूले और आप लोग लिख लीजिए, जैसे कि अगर कभी d/dx हो जाए sin इनवर्स x का, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अगर d/dx करना पड़े cos इनवर्स x का, so this will be -1/√1 - x²। अगर d/dx करना पड़े tan इनवर्स x का, तो ये होता है 1/1 + x²। और अगर d/dx करना पड़े cot इनवर्स x का, तो ये होता है -1/1 + x²। d/dx करना पड़े sec इनवर्स x का, एंड अगर d/dx करना पड़े कोई दिक्कत समझ नहीं आया? So we have these 6 identities for the inverse functions. d/dx is sin, cos, tan, सबके 6 के डिफरेंशिएशन था। वैसे इन सभी इनवर्स फंक्शंस का भी बोलो क्या है, डिफरेंशिएशन। दिस इज क्लियर? ठीक है। और कौन सा, हाँ एक और लिख लो साथ के साथ। log x का कितना करेंगे? log x का 1/x। अच्छे से याद करो भाई, log समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/something, मतलब log x का 1/x होता है ना, सिंपल याद रखना। अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, चेन रूल सब पे एप्लीकेबल होता है। एक बार सब बच्चे लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सब पे एप्लीकेबल होता है। जैसे मानो log x है, तो log x का कितना होता है? 1/x ना। सो मतलब log समथिंग का होता है 1/something। बाद में समथिंग का भी करना पड़ सकता है अगर कुछ और हुआ। समझे नहीं मेरी बात? है ना? जैसे log x का तो 1/x है, लेकिन अगर log 2x का पूछेगा तो मैं लिखूंगा log 2x का कितना आएगा? 1/2x। और बाद में 2x का भी करूंगा, कितना आएगा? बोलो 2 आएगा ना। सो जैसे पहले फंक्शन का करा, फिर उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसका भी करना होती है। बात मैंने आपको बताई नहीं? आ रहा है नहीं आया? लास्ट क्लास नहीं आई थी मुझे तो मैंने बताया पहले फंक्शन का करेंगे फिर अंदर वाली चीज का भी करते हैं ना। एक लास्ट और करेंगे d/dx ऑफ एक्सपोनेंट की पावर x, तो इसका होता है e की पावर x, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग सेम रहता है। मतलब ये एक ऐसा डेरिवेटिव है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कुछ भी डेरिवेटिव करो सेम ही आता है ना। सो e की पावर x का बोलो क्या आता है? e की पावर x ही आता है। इज दिस क्लियर? नहीं आया है ना? सो इसको यहां पर रोकते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग मुझे बात बताओ, दिखाओ एनसीईआरटी दिखा दो बच्चा। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या है? y बराबर में sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x²। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद आ रहा है अपने आईटीएफ पढ़ा हुआ है, और आईटीएफ के अंदर हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी कि कई बार हमें ना x को ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। याद करो कि हमें आईटीएफ के अंदर कई बार x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जिससे वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। सो क्या तुम्हें कोई ऐसी आइडेंटिटी याद आ रही है जो 2x अपॉन में 1 प्लस x² करके थी? बिल्कुल थी सर, 2x अपॉन में 1 प्लस x² करके। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं भाई, ये इनवर्स आईटीएफ का क्वेश्चन है, बिल्कुल आईटीएफ में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से, सो फिर प्रॉब्लम आएगा। देखो मैथ्स में वही चीज होती है, आप पिछला नहीं पढ़ के रखते हैं, अगला फिर प्रॉब्लम करता है। अभी ज्यादा चीजें हुई नहीं है हमारी, मैट्रिसेस हुआ, डिटरमिनेंट हुआ, आईटीएफ हुआ, और आईटीएफ के बाद हम क्या कर रहे हैं?
डिफरेंशिएशन से होता है ना। सो लेकिन आप लोगों को ये चीजें अब आनी चाहिए, जब पहले एक बार करा दी ना तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको आना चाहिए। तो टीचर कुछ नहीं कर सकता अगर आप नहीं पढ़ रहे घर पे, आपको नहीं पता पिछला, टीचर बार बार कितनी बार आपको ये चीज बताए, दिक्कत करेगी आप लोगों को। मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसके पढ़ा करो घर पे बैठ के। सो ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर करके ना मैंने बकायदा क्लास के अंदर तुम्हें आइडेंटिटी लिखवाई हुई है कि sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा, याद है, और 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में, ऐसे ही मैंने tan 2 थीटा की भी करवाई थी। tan 2 थीटा की बोलो क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्या तुम्हें याद है cos 2 थीटा की भी करवाई थी। cos 2 थीटा की बहुत सारी थी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर बोलो और कौन सी थी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में, समझे ही नहीं है ना। sin 2 थीटा tan 2 थीटा cos 2 थीटा, ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज है। सो ये किससे रिजेंबल कर रहा है मुझे बताओ, किससे रिजेंबल कर रहा है। सो ये रिजेंबल कर रहा है सेकंड वाले केस में sin 2 थीटा की आइडेंटिटी से। सो मैं अगर पुट कर दूं x को बोलो क्या tan थीटा, तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा sin इनवर्स। अच्छा अब लेकिन सुनिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा और ये आना चाहिए था वैसे, इस तरह अगर sin इनवर्स समथिंग का ये कुछ है तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं कि sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि sin इनवर्स समथिंग का लिख दूं 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में उस पूरे के पूरे समथिंग का होल स्क्वायर। अरे क्यों कर सकता हूं ना 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x तो ये ऐसा हो जाएगा, अब x की जगह पूरा हुआ तो उसका हो जाएगा भाई। और बाद में मैं क्या कर दूं, क्वेश्चन रूल सॉरी क्या बोलते हैं, बाद में मैं चेन रूल जानता हूं कि x का तो 1 हो जाता है, बट यहां पर इसका मुझे करना पड़ेगा। तो फिर से मुझे बोलो क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। तो हो तो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उससे ज्यादा बेटर टेक्निक हम लोगों के पास है कि अगर मेरे पास कोई इनवर्स फंक्शन दिया हुआ और मैं उसको सिंपलीफाई कर सकता हूं, उसको थोड़ा सा आसान बना सकता हूं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है ना। सो मैंने इसको आसान कैसे बनाना है वो आपको देखना है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान देखना। सो गाइस कैसे करेंगे, तो सब बच्चे मुझे बताएं, सब बच्चे मुझे बताएंगे ये जो 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin 2 थीटा। अरे क्या नहीं लिख सकता, क्या पढ़ाया है सबने, बताओ ये कितना बन जाएगा 2 थीटा। और मुझे बताओ y बराबर 2 थीटा, क्वेश्चन x था पूरा x में था। सो थीटा की जगह पे बोलो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा बोलो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली हो चुका है, अब सीधा इसका dy/dx बोलो कितना आ जाएगा, इसका dy/dx आ जाएगा 2। और तुम्हें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये रहा भाई, कहां गया, ये रहा, कितना होता है बोलो 1 अपॉन में 1 प्लस, आंसर बोलो कितना आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस, नहीं आ रहा ना ध्रुव। सिंपल आपको क्या करना है, आईटीएफ का इस्तेमाल करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन सिंपलीफाई होगा, एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में आने के बाद उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे आप लोग। शुरू हो जाओ, 10वां भी खुद ही करेंगे और 11वां भी। अब कहेंगे सर 10वें की तो मैंने याद नहीं है ना, क्यों करोगे तुम लोग यार, मेरे तो पेपर है, एक साल बाद बोर्ड एग्जाम मेरा है, मेरे को पढ़ना है, तुम लोग तो देखने आते हो मैं सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर क्वेश्चन नंबर 11। बोर्ड पे सारी आइडेंटिटीज मेंशन है, करके दिखाइए हमें, करके दिखाइए, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता भाई। बोर्ड पे सब कुछ मेंशन है, मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, करना पड़ेगा तुमको। आईटीएफ सिखा रखा मैंने, और बताओ क्या बताऊं। आते प्रियांशु करो।
से बड़ा होगा छोटा नहीं खाओगे अभी आगे मुझे 20 फोन दे दो मेरे पास पैसे नहीं है मैं टेलीफोन में इसका बता रही सबसे अगला बताना कैसे करेंगे? इससे अगला कौन सा अगला अबे क्वेश्चन सुनना खत्म हो गई। ये सबसे ऐसे नशे में रहता है। अब मैं कैसे जेड हो गए अरे तुम में से कोई बच्चा ना इनको छेड़ता है, मेरे को इतना पक्का पता है। इसकी हाइट जो है ज्यादा कर रखी थी मैंने, और कोई ना कोई ऐसे आगे एक्सपेरिमेंट करने लगता है इन पे, जैसे पता नहीं डॉक्टर बन जाओ। कोई तो छेड़ता है 100%। क्या करोगे आप ये बताओ कौन से कैमरे का? ये लगवा रखे ये बात सही बोली। सुबह मैंने क्लास ली है ना, मैंने 11th वाला की, और ये बिल्कुल इतनी हाइट पे था, और मैं आया हूँ इसको नीचे करा हुआ है, तो किसी ने छेड़ा है। अभी देखो आज यही करना है, अभी बैठ के रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, फिर बताता हूँ तुम लोगों को। पकड़े गए भाई, सही तुम सही याद दिलाया यार। कैमरे लगे पड़े, क्या करें, कुछ तो इस्तेमाल करें, पैसे लगा रहे इसमें, है ना, कहीं तो दिखे फायदा हुआ इसको लगवाने का। चलिए, सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा, तो आप मुझे बताइए इसमें आप लोगों ने क्या पुट करा। x को tan थीटा ना, बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि x को tan थीटा ही पुट करना चाहिए, है ना। सो मुझे लगता है सब बच्चों ने इसमें बोलो क्या करा होगा, पुट x इज इक्वल्स टू बोलो कितना tan थीटा, और जब तुम x को tan थीटा पुट करोगे बोलो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स दिस विल बिकम 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किससे रिजेंबल कर रही है, किससे रिजेंबल कर रही है, अच्छे से लास्ट वाली से। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मुझे कैसे पता कि tan थीटा ही पुट करना है, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटीज याद है। अगर तुम्हें ये याद नहीं होंगी तो टाटा बाय बाय, नहीं होने वाला कुछ भी इस चैप्टर के अंदर, मैं क्लियर कर रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो कि इस तरह के आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। सो आइडेंटिटी याद है तो बात बन जाएगी। सो बन जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा बोलो, tan 3 थीटा, जो कि बन जाता है 3 थीटा, आपको पता है tan से tan कट जाएगा, और ये बन जाएगा 3 थीटा की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स x, और जब मैं इसका dy बाय dx करूंगा तो आपको पता है 3 का तो 3 रहेगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 प्लस, समझे नहीं भाई, है ना। सो सिंपल है भाई, मेरे को नहीं लगता कोई खास इसमें दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को। यश नहीं आ रही बात समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। इसमें मुझे पुट करना चाहिए x को, बोलो क्या। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी भी आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा ना। सो अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे को पता है y बराबर में मिल जाएगा मुझे cos इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cos इनवर्स, एंड दिस विल बी cos 2 थीटा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 थीटा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 थीटा की जगह बोलो कितना। अरे जल्दी तो नहीं हो रहा ना। सो बोलो dy बाय dx कितना आ गया, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है भाई। अब सब सोचेंगे tan इनवर्स ही बनना होता है हर बार, है ना, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखिए सब बच्चे भाई बोर्ड पे।
सो 12th क्वेश्चन है y बराबर में, अब देखिए अब एक फंसने वाला क्वेश्चन आया भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें इस तरह का चीजें रिजेंबल कर रही हैं? तो बोलो वही है cos 2 थीटा वाली। सो आप लोग सब बच्चे क्या करेंगे जरा बताना। हाँ भाई क्लास, सब बच्चे क्या करोगे? ऐसे में आप लोग पुट करोगे x को tan थीटा। जब तुम x को tan थीटा पुट करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट साइन इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। एंड गाइस व्हाट विल यू गेट? फोकस ऑन द बोर्ड, दिस विल बी cos 2 थीटा। अब एक प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है? इधर हर्षित, ध्रुव यहां पर। अब साइन इनवर्स से cos नहीं कर सकता ऐसे ना, सो क्या करा जाए? आप देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, आप सब बच्चों ने जिन्होंने आईटिप सीखा है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि देखो ध्यान सुनना, इसमें ये वाला नहीं लगेगा तुम्हें। मैं कह रहा था p बाय h करके इस cos को मैं साइन बना सकता हूं, इस cos को मैं साइन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये cos के अंदर ये एंगल है, क्या है बोलो? और एंगल को तुम वो p मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाला मेथड नहीं लगा सकते, तुम्हें cos को साइन में लाना पड़ेगा थ्रू सम सुटेबल आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रही हो। कब ऐसा कर सकते थे? जो p और h वाला b वाला कॉन्सेप्ट था, याद है तुम लोगों को? देखो भाई वही बच्चे समझ पाएंगे जिनको पता है मैं आईटीएफ में क्या करके आया हूं, है ना, क्या मैंने तुम्हें सिखाया आईटीएफ के अंदर। तो अगर मान लो कि बाहर होता cos इनवर्स, बाहर होता मान लो कि साइन, और अंदर होता cos इनवर्स कुछ भी, मान लो cos इनवर्स x होता, तो तुम चेंज कर सकते हो इस cos इनवर्स को, बोलो क्या? साइन इनवर्स। कैसे? इसको बेस मान लो और नीचे बोलो क्या मान लो? 1 को हाइपोटेनस मान लो, और फिर तुम्हें पता है कैसे चेंज करना होता, कट जाएगा भाई। लेकिन क्योंकि वो तो इनवर्स के अंदर तो जो वैल्यूज आती है वो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जैसे आती है, बट ये तो भैया क्या है? ये तो एंगल है, कॉस के अंदर की चीज है, और एंगल के साथ वो पी एच और बी वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो बच्चों पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने क्वेश्चंस करे हुए उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं ना। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे हुए तो आपको ये वाले इनवर्स वाले क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे समझ में, जो मैं 6 से 7 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहा हूं। उसके बाद नए वाले आ जाएंगे दोबारा से, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बाद में दोबारा इनवर्स नहीं है ना। सो लेकिन आप मुझे बताइए, ऐसे में तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता ना, वो है क्योंकि तो एंगल है। अब एंगल है तो मुझे क्या लगाना चाहिए बोलो? कॉस को साइन में कैसे लाऊं? तो एक आइडेंटिटी हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। और एक cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये 10th क्लास में थी इट इज। और चलो 10th में नहीं पढ़ी होगी तो बता देता हूं 11th में कैसे पढ़ी होगी। 11th में इन्हीं को पढ़ा था ऐसे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, बोलो क्या होता है? क्या ऐसा नहीं बताया था कि पाई बाय 2 का मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है? नहीं आ रहा कुछ भी याद कर, हमें तो ना 10th का याद ना 11th का याद, हमें एक क्लास पहले का याद नहीं क्या करा था। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फंक्शन चेंज हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगा ना। फिर यहां पर बोलो ऐसे ही होता है, cos 90 माइनस थीटा, अरे वही चीज होती है, बराबर कितना होता है? साइन थीटा ना। सो गाइस फोकस करिए, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये साइन इनवर्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूं। cos थीटा किसके बराबर होता है? फोकस करिए, cos थीटा किसके बराबर? साइन 90 माइनस थीटा। नहीं आया समझ में? cos समथिंग किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा, है ना। सो कितना आएगा जरा बताओ? साइन साइन कट जाएगा, समझ नहीं आया ना? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, दिस इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बोलो कितना आएगा? tan इनवर्स x। चलिए डिफरेंशिएट करिए, चलो बताओ पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0, कांस्टेंट है यार, 0 आएगा। माइनस 2 का माइनस 2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू विल गेट माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस, कुछ पल्ले पड़ भी रहा है, बाउंसर हो जा रहा है ना। नेक्स्ट बताओ, अच्छा नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ क्या करना चाहिए, कौन बच्चा बताएगा? cos इनवर्स 2x अपॉन में, बताओ कौन सी आइडेंटिटी है जो इसमें रिजेंबल कर रही है? 2x अपॉन, सिंपल है यार, देखो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बोलो क्या करोगे? x को मानोगे tan थीटा, क्या मानोगे? जरा फटाफट से बताओ क्या बनेगा? cos इनवर्स ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, और बोलो क्या बनेगा? cos इनवर्स ये बोलो क्या बन जाएगा? चलो फिर बताओ क्या करूं भाई? cos को साइन से कैसे काटूं? तो मैं अंदर वाले साइन को भी cos में ले आता हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है? cos 90 माइनस थीटा के। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा भाई। साइन थीटा को लिख सकता हूं cos 90 में, क्यों लिख रहा हूं? कभी cos से cos कट जाए। आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर में आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा की जगह पे फिर वापस से tan इनवर्स x आ जाएगा। सिंपल कर दीजिए dy बाय dx, बोलो कितना आएगा? पाई बाय 2 का 0 इसका माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिनिश। नहीं आया समझ में? मुश्किल नहीं है, एक भी आईटीएफ का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को वो पता है कि नहीं, हमने आईटीएफ में एक टाइप करी थी क्वेश्चंस की जिसमें हम एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, और क्या सब्स्टिट्यूट करते थे वो हमें किससे पता लगता था?
आइडेंटिटीज के थ्रू। अगर वो तुम्हें आता है ना, फिर तुम कहीं नहीं फंसने वाले इस पार्ट में, पल्ले नहीं पड़ रहा। जल्दी करो, अगले एक्सरसाइज पे आज ही कराऊंगा। 5.4 तक कराना आज। कुछ भी नहीं चल रहा मैं आज के। यश नहीं आ रहा समझ में? देखिए डेरिवेटिव्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम कंटिन्यूटी में बस सीरीज से पढ़ते जा रहे हो, पिछला तुम्हें अच्छे से आता है ना, तो अगला समझ में आ जाएगा। बट यहाँ तुम्हें अगर प्रोडक्ट रूल नहीं आता, क्वेश्चन रूल नहीं आता, चेन रूल नहीं आता, मैं जितना मर्जी समझाता रहूं, कुछ नहीं होने वाला। आपको वो बेसिक पार्ट पता होना चाहिए। प्लान क्लियर है यहाँ तक? मुश्किल लग रहे हैं? अच्छा था ना। 14th में क्या करूं? नोट कर लेना, बाद में करवा दूं अगला। जरा बताना 14th में क्या करूं? 14th क्वेश्चन है y बराबर में साइन इनवर्स 2x और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा बताओगे? तो मैं x को क्या पुट करूं? देखो मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है, साइन इनवर्स है, फिर 2x है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कहीं ना कहीं आपको याद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी, उसमें इसके लिए भी बात कर चुका हूं। मैंने तुम्हें सारी बातें बता रखी इनसे लेके। ये 1 होता है तो यही तो उधर जाके 1 माइनस करके बनेंगे, यही तो जाके बोलो क्या बनेंगे, 1 माइनस कुछ x का स्क्वायर बनेगा। इनमें तो क्या होता है, इन सब में तो बीच में माइनस होता है, और अगर इनमें माइनस होता है तो ये सब जाके उधर बोलो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। क्या बनेगा बोलो? प्लस। दूसरे वाली में भी प्लस ही होता है ना। नहीं आ रहा है याद ना? तो मैंने बोला था जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ हो तो इनमें से लो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ऊपर वाले से लो। नहीं आ रहा याद? पक्का? सो या तो x को मान लो साइन थीटा, या x को मान लो कॉस थीटा, कुछ भी मान लो, आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, बोलो पुट करा मैंने x को, बोलो कितना, साइन थीटा। जरा बताना y कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन बच्चा बताएगा कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि तुम्हें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट कितना आएगा, कॉस थीटा। तो मुझे बताना जरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोलो क्या होगा, साइन 2 थीटा। और मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और ये 2 थीटा मतलब बोलो क्या, 2 साइन इनवर्स x। सो व्हाट विल बी योर dy बाय dx? इट्स 2 इनटू में 1 अपॉन में, समझ में आया? कुछ नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो y बराबर में क्वेश्चन दिया हुआ है sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। लड़कों में से कोई बताएगा कि ऐसे में मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं जब नीचे 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है? हाँ, कॉस लगा दूं x को, ऐसा क्यों? फोकस करो, 2x स्क्वायर माइनस 1, बहुत अच्छे। 2x स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी देखिए cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज देखिए। एक है 2x स्क्वायर माइनस 1, मिलेगा 100% चीजें मिलेंगी आप लोगों को, अगर पता होगा, पढ़ रखी होंगे आइडेंटिटी। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 करके एक आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू cos 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू। तो मुझे जरा बताना कि अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, cos थीटा, तो जरा मुझे बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, sec इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन में, जरा बताओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? ये हो जाएगा cos 2 थीटा। कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा which is equals to sec inverse and 1 by cos 2 थीटा बोलो कितना हो जाएगा, sec 2 थीटा। अरे समझ में नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा ना? 1 by cos कितना हो जाएगा, sec हो जाएगा, और 1 by cos अगर sec हो गया तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 थीटा which is equals to 2 थीटा बोलो कितना निकलेगा, cos इनवर्स x and dy by dx आपको कितना मिलेगा। सो 2 तो 2 है और cos इनवर्स x का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ। समझ नहीं आ रहा? पक्का? किसी का क्लियर है? मुश्किल लग रहा है? अगर आपको आईटीएफ आता है तो ये बहुत इजी लगेगा, और आईटीएफ नहीं आता तो ये मुश्किल लगेगा, ये क्लियर है? ठीक है, तो आईटीएफ आना चाहिए आप लोगों को। चेतन कुछ डाउट है? वंशिका, वंशिका आगे सुन में, छुट्टी हुई तुम कल, क्यों? कल तुम आए थे?
चलो है पानी है भाई, क्या बात करती है। गर्मी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पानी तो रख सकते हैं। भाई कराऊं आगे, लक्ष्य को जाने दो। अगली एक्सरसाइज निकालो, 10 क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग निकालें सभी बच्चे, और बस कुछ बता रहा हूं उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना। कुछ बता रहा हूं उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो। तो इस पीडीएफ को मैं सेव कर रहा हूं और नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, क्योंकि पेज भरने वाले हैं। ये पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को, और नेक्स्ट पीडीएफ में ओपन कर रहा हूं फिर। हटा दो नहीं इनवर्स वाली, घर पे कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा मैं। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई। ओए क्लास, आज थोड़ा चेंज करें। क्लास भाई, आपका जो एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 है। मैंने तुम लोगों को दो बातें बोली, अगर तुम्हें याद आए तो। एक, मैंने तुम लोगों को बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जरा बताओगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x है। क्या है बोलो? नहीं आ रहा नजर, मजा नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तुम थोड़ा रंगीन नहीं होने दोगे इसमें। चलो हाँ भाई, क्या तुम्हें पता है कि लॉग समथिंग का 1 बाय समथिंग होता है? अभी बोला मैंने, लॉग समथिंग क्या होता है? 1 बाय, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, उस समथिंग का भी करना पड़ेगा। जल्दी बैठो भाई क्लास। मैंने आपसे ये बोला log x का होता है 1/x, तो मैं बोलूंगा किसी भी log समथिंग का, इधर log समथिंग का बोलो क्या होगा? 1 बाय समथिंग, लेकिन समथिंग का भी करना पड़ेगा, जैसे x का भी करना पड़ेगा। x का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि किसी ने आपको बोला कि y बराबर में अगर है log x स्क्वायर प्लस 5, तो मुझे बताइए मैं इसका dy बाई dx कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा 1 में x स्क्वायर प्लस 5, और फिर इनटू में आएगा चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले इसका, तो 2x प्लस में बोलो कितना? 0। सो फाइनल आंसर आएगा 2x अपॉन में क्या बोलो? x स्क्वायर प्लस 5। कोई प्रॉब्लम है? मेरे को लगता है कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। लॉग समथिंग का 1 बाय समथिंग है, बाद में समथिंग का कर दिया, नहीं आया समझ, पक्का बताओ। ओ भाई क्लियर हुआ? उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखिए भाई, सेकंड जो आपको करना है वो है e टू द पावर x। अरे अभी बताया था मैंने यार, e की पावर समथिंग का बोलो क्या होता है? e की पावर समथिंग, लेकिन बाद में समथिंग का भी होता है। जैसे x का कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर में e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5, क्या आ गया? सोचो, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5, तो बोलो क्या करेंगे? dy बाई dx। e की पावर समथिंग का बोलो क्या? e की पावर समथिंग, लेकिन इनटू में क्या लगेगा? चेन रूल। तो x स्क्वायर प्लस 5 का बोलो कितना होगा? 2x, और 5 का बोलो कितना? 0। तो आंसर आ जाएगा 2x इनटू में e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5। किसी को समझ नहीं आया तो अभी मेरे को बता दो, क्योंकि फिर एक्सेस करने को दूंगा। आ गया समझ में? पक्का? e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, लेकिन समथिंग का भी करना पड़ेगा। log x का 1 बाय x, और फिर x का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। यार एक बात आओ, तुम लोग 10x का करते हो तो 10x का करते हो, फिर x का भी तो करते हो ना। तो फंक्शन का करने के बाद क्या उसके फंक्शन का करने के बाद क्या उसके अंदर वाली चीज का नहीं करते? करते हो। सेम यही चीज कर रहे हैं, फंक्शन का कर रहे हैं, उसके अंदर वाली चीज का फंक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर वाली चीज का नहीं आया। बस में ठीक है। सो क्या करना है, अब बोर्ड पे सुन लीजिए भाई, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अभी हैंड टू हैंड, ठीक है ना। सो आप लोगों को ट्राई क्या करना है वो सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं भाई। पहला है y इज इक्वल टू में e की पावर x अपॉन में बोलो क्या? sin x। जरा बताएंगे क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल क्या लगेगा बोलो? इसको रखेंगे, उसका डेरिवेटिव माइनस में उसको रखेंगे, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में इसको स्क्वायर कर देंगे ना। सो ये पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता है इजीली हो जाएगा। सेकंड सुन लो, ए क्लास हिंट सुनो फिर ट्राई करना, तुम गलत करते नहीं तो। e टू द पावर समथिंग है, तो बोलो e टू द पावर समथिंग का बोलो क्या होगा? e टू द पावर समथिंग ही होगा, सेम आ जाएगा। लेकिन बाद में फिर साइन इनवर्स x का भी करना पड़ेगा, जो कि अभी सीखा है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझे? सो इसका भी आप लोग करेंगे। फिर मुझे बताइए तीसरा क्या है बोलो? y इज इक्वल टू में e टू द पावर x क्यूब, तो बोलो क्या करोगे? बोलो e की पावर x क्यूब का हो जाएगा e की पावर x क्यूब, ये पूरा है x क्यूब, ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है ना। सो e की x क्यूब का हो जाएगा e की x क्यूब, बाद में x क्यूब का भी कर देंगे, बोलो कितना? 3x स्क्वायर। अरे नहीं है बात समझे? चेन रूल काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है ना। सो इसके बाद चौथा बहुत अच्छा लगता है भाई, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
ये क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स, देखते हैं ये कौन बढ़िया करेगा, e टू द पावर माइनस एक्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले किसका करेंगे बोलो, साइन समथिंग का, साइन समथिंग का कॉस समथिंग हो जाएगा, फिर बाद में टेन टेन इनवर्स समथिंग है, टेन इनवर्स समथिंग है, तो तुम्हें पता है टेन इनवर्स समथिंग का होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन में वन प्लस, तो ये इसका जो एक्स है वो ये बन जाएगा पूरा का पूरा, तो बोलेंगे वन अपॉन में वन प्लस में इसका स्क्वायर ना, और फिर बाद में इसका भी करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूरे साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर उसके अंदर वाले का ना। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आई है ना, ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जरा बताना कौन सा क्वेश्चन है, चौथे के बाद आप लोग पांचवा भी ट्राई करेंगे, y बराबर में, अभी करने हैं सारे, चलो बताना इसका कैसे करोगे। ए क्लास पीछे यश, लॉग समथिंग का वन बाय समथिंग, बाद में अंदर वाले समथिंग का भी करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा करना है। इसके बाद भाई सिक्स क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे अभी, बोलो क्या है। अच्छा सिक्स को एक बार सुन लीजिए, सिक्स है e की पावर x, अगला टर्म है e की पावर x स्क्वायर, और उसने क्या करा है, डॉट 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 लगा के लास्ट टर्म लिख दिया e की पावर x की पावर 5, है ना। सो आपको पता होना चाहिए कि बीच में कौन आएंगे, इधर बीच में कौन आएंगे, e का x का 3, e का x का 4, और ये भैया प्लस, बस यही तो आएंगे ना बोलो। सो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है यार, मुझे लगता है इसकी इजी है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, फिर e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। सो ये भी ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है। सेवंथ नहीं करेंगे, सेवंथ नहीं करेंगे आप लोग, अभी अभी नहीं करेंगे, मैं कराऊंगा वो चीज, और ये हो जाएगा log log x। चलो बताओ इसका कर पाओगे यार, ये आसान है, आसान है, क्या करोगे बोलो, log समथिंग का वन बाय समथिंग, फिर अंदर वाले का करेंगे, नहीं यार ये बात समझे, फिर नोवा भी कर देना, सारा ही करना है। क्या लगेगा बोलो, ओए क्या लगेगा इसमें, क्वेश्चन रूल, और 10वां भी आप लोगों को ही करना है, y बराबर में cos log x प्लस में e की पावर x, तो पहले cos समथिंग का हो जाएगा, फिर अंदर वाली चीज का होगा। तो 7वां छोड़ के ना बाकी के 9 के 9 क्वेश्चन करिए, और मैं आप लोगों को दे रहा हूं टाइम 8 मिनट का, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मोर देन इनफ है, आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए 15 से 20 सेकंड मिलने चाहिए, बस 5 मिनट के अंदर हो जाए सारे। नहीं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा सारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऐसा होता है कि बच्चे खुद करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा
बन रही है बात? चार हुआ? ये कैसा क्वेश्चन होता है? चार में कैसे होता भाई? अच्छा, ये बताओ इनमें से कौन सा कराऊं? सो गाइस बताना शुरू करें भाई। पहला कराऊं पहला या छोड़ दूं? पक्का? दूसरे का सुन लीजिए आंसर भाई। अबे सुन लो, दूसरे का है y बराबर में साइन इनवर्स एक्स, सॉरी e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, जो कि बोलो क्या बनेगा जब मैं इसका dy बाय dx करूंगा तो e टू द पावर समथिंग का हो जाएगा e टू द पावर समथिंग, और बाद में समथिंग का बोलो कितना आएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ, समझे नहीं? विवेश आ रहा समझ में? इसके बाद नेक्स्ट बोलो e की पावर x क्यूब का बोलो कितना है? अरे क्या पता तुमने कर लियो लेकिन तुमने गलती करे हो तो इसे बता रहा हूं। dy बाय dx बोलो क्या आएगा? e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, बाद में समथिंग का x क्यूब का कितना आएगा बोलो 3x स्क्वायर। फाइन? अरे नहीं आ रहा समझ में यार, नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैच करिएगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं? tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चलिए सब बच्चे बताइए, सबसे पहले एज अ होल इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या नजर आता है? मुझे नजर आता है साइन समथिंग, और जब साइन समथिंग का बोलो क्या बन जाएगा? cos समथिंग। कोई प्रॉब्लम? फिर आप जाएंगे अंदर साइन के जो एंगल में, अब एंगल में दिया हुआ फिर से एक फंक्शन tan इनवर्स समथिंग ना, और क्या तुम जानते हो कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस में जो भी एक्स है उसका स्क्वायर ना। सो मैं ये बोलूंगा बच्चों, यहां पर देखो ध्यान से रिया,
साइन समथिंग का कॉस समथिंग, बाद में टेन इनवर्स समथिंग का मैं कितना करूं, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स समथिंग का होएगा 1/1 प्लस में, तो पूरा का पूरा एक्स की जगह पे ये है, तो बोलो क्या बनेंगे, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ भाई, मैंने ये बोला साइन समथिंग का हो गया कॉस समथिंग, बाद में अंदर वाले समथिंग का करना पड़ेगा। अब अंदर क्या है बोलो, टेन इनवर्स कुछ है, और टेन इनवर्स कुछ का बोलो क्या होता है 1 में उसी कुछ का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो मैंने बोला टेन इनवर्स इसका हो जाएगा 1 में इसी टर्म का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, फिर लेकिन खत्म होगी क्या बात, खत्म नहीं हुई है। अब टेन इनवर्स के अंदर जो उसको करना पड़ेगा, तो e की पावर माइनस एक्स का कितना होगा, सो e की पावर है माइनस एक्स का माइनस एक्स, और फिर बच्चों माइनस एक्स का बोलो कितना आएगा -1। अगर आपने पूरी सारी चीजें करी हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चेन रूल ऐसे काम करेगा। नहीं है बात समझ में, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, फिर अंदर वाले टेन इनवर्स कुछ का 1/1 प्लस में उसी कुछ का स्क्वायर कर दिया, फिर उस e की पावर माइनस एक्स का बोलो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना होगा -1। दैट इज द फाइनल चेन रूल ना। तो अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस का चाहो तो पहले लिख दो e की पावर x इंटू में cos 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स गाइज डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो वैसे पावर चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो e की पावर -2x, e की पावर, हाँ छोड़ दो ठीक है। नहीं आया समझ में, है ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बच्चों पांचवा। अरे मुश्किल लग रही है क्या, अरे मुश्किल तो नहीं है, चलो बोलो dy/dx कितना आएगा, log समथिंग का कितना हो जाएगा 1 में समथिंग। क्या कोई प्रॉब्लम है, log समथिंग का 1 समथिंग, फिर बोलो क्या करेंगे, अंदर वाले समथिंग का करेंगे, तो cos समथिंग का कितना होएगा, cos समथिंग का कितना होएगा माइनस साइन समथिंग। अरे भाई log समथिंग का 1 समथिंग, फिर cos समथिंग का हो जाएगा माइनस साइन समथिंग, बाद में e की पावर x का बोलो e की पावर x, कितना आंसर हो गया, माइनस का साइन e की पावर x इंटू e की पावर x डिवाइड बाय में cos e की पावर x। चाहो तो इसको 10 e की पावर x भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या छोड़ सकते हो, काम चल जाएगा। कोई दिक्कत लग रही है क्या, अरे छठा बताओ कराऊं या छोड़ दूं, e की पावर x का e की पावर x प्लस में बोलो क्या करोगे, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x आएगा, फिर इसका बोलो e की पावर x की पावर 3, और फिर इंटू में क्या आएगा 3x स्क्वायर। नहीं आ रही बात सोनाली, नहीं आ रही, e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4 और x की पावर 4 का कितना आ जाएगा 4x3। पक्का हुए हैं ना। अच्छा ये बताओ log x से क्या करा क्लास, log x से क्या करा, 8वां क्वेश्चन y बराबर में log x। बोलो भाई ए, log समथिंग का क्या होता है, log समथिंग का होता है 1 समथिंग, ठीक है। फिर अंदर वाले log का करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x, तो फाइनल आंसर बोलो कितना आएगा 1 में x log x। यही बने, गलतियां करी तुम लोगों ने बहुत सारी, मेरे को पक्का पता है, जैसे तो करे यार तुम लोग, नहीं आ रहे, यश नहीं आया समझ में, log समथिंग का 1 समथिंग और बाद में log x का 1/x करके दिखाऊं क्या, और समझ में आ रहा है। उसके बाद आ जाओ नोवा नहीं कराऊंगा यार, नोवे में तो क्वेश्चन रूल लगाना है यार, इसमें क्या कराऊं बताओ जरा, सबसे इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 10 सुन लीजिए, 10 अच्छा क्वेश्चन है, कहता है cos log x प्लस e की पावर x। 10th क्वेश्चन है y बराबर में cos log x। चलो सभी बच्चे बोर्ड पर भाई, while I am calculating the dy/dx it is cos something, तो cos something का बोलो क्या होएगा, माइनस का साइन समथिंग, कुछ नहीं आ रहा, cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, फिर इनटू में समथिंग का भी करेंगे अंदर वाली चीज का, तो अंदर वाली चीज का बोलो क्या आएगा, log x का 1/x प्लस में e की पावर x का e की पावर x। कहानी खत्म। अरे नहीं आया ध्रुव, नहीं आ रहा समझ में, साइन cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, अंदर वाले समथिंग का log x प्लस e की पावर x का log x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x। इज दिस फाइन, नहीं पल्ले पड़ रहा सबको। एक आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा, 7वां छोड़ा था मैंने, क्या था, यही है या कुछ और है, यही है। सो गाइस एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को याद है मैंने तुम लोगों को रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था, पीछे इधर देखो तनिष, और ये देखो मैंने बोला आप लोगों को मैंने dy/dx ना रूट एक्स का सिखाया था, कुछ याद आ रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव सिखाया था। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन वो आया कैसे था तुम्हें याद है, ये होता है x की पावर हाफ, जो कि बन जाता है बोलो हाफ x की पावर
हाफ माइनस वन जो कि हो जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ जो कि हो जाएगा नीचे आके एक्स की पावर हाफ, और किसी की पावर हाफ का मतलब होता है रूट। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि किसी भी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स ना। अगर एक्स है तो वह एक्स आएगा, पी है तो पी आएगा, मतलब रूट समथिंग का होता है 1/2 रूट समथिंग। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि मुझे एज अ सबसे पहले ये फंक्शन दिखता है रूट के अंदर कुछ है, रूट के, तो मुझे बताओ जरा, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि रूट समथिंग का लिखना बंद करो हर्षित प्रियांशु इधर, रूट समथिंग का उधर से पढ़ो, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, तो बोलूंगा रूट समथिंग का बोलो क्या होगा 1/2 रूट वही समथिंग, समथिंग बोलो क्या है e टू द रूट एक्स। फोकस करो, रूट कुछ का होता है 1/2 रूट वही कुछ डाल देना इसके अंदर। नहीं आई ना बात समझ में? लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? हमें पता है चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर वाले कुछ का भी करना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं? सो अंदर वाले e की पावर रूट एक्स का कितना होगा, e की पावर समथिंग का बोलो क्या होता है e की पावर समथिंग, और बाद में समथिंग यानी जो पावर है रूट एक्स उसका भी करना है। रूट एक्स का बोलो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। समझ ही नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में वंश? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स ना, तो मैंने बोला रूट इसका कितना होगा 1/2 रूट इसी का, फिर अंदर वाले ए की पावर समथिंग का होगा ए की पावर समथिंग, और फिर समथिंग का यानी रूट एक्स का कर दिया 1/2 रूट एक्स। नहीं आया? अरे भैया क्या हो गया? आइते मुश्किल है मुश्किल हो गया है आइते। अरे नहीं मुश्किल है तो हाँ मुश्किल है, बोल दो सर मुश्किल है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो तो कहते ठीक है, मुश्किल है तो भी ठीक है। अरे कहीं तो बोला करो कि हाँ सर थोड़ा ठीक है। अब तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये वाले में डाउट तो नहीं लगा तुम लोगों को? सो देखो अभी ना हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, सो ध्यान देगा 5.2, 5.3 और 5.4। क्लास प्लीज इधर भाई। 5.2 इज जस्ट अबाउट द बेसिक डिफरेंशिएशन लाइक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डायरेक्ट बात कर रहा था। 5.3 में क्या करा, ऐसे एक्सप्रेशंस दिए और बोला dy/dx निकालो, और कुछ इनवर्स फंक्शंस दिए उनका dy/dx निकालो। बात क्लास खत्म नहीं हुई है। 5.3 के अंदर आप लोगों को कुछ इनवर्स फंक्शंस दिए, आपको बोला उसका डेरिवेटिव निकालो, कुछ डायरेक्ट इक्वेशंस दी हुई थी उनका डेरिवेटिव निकालने को बोला था। और 5.4 इज अबाउट द लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट, लॉगरिथम एंड। और मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी हम कर रहे हैं ना, मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया अभी तक, हम 3 चीजें ही कर रहे हैं। बोलो कौन कौन से रूल? बोलो, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वोशिएंट रूल, और एक बोलो कौन सा? बोलो चेन रूल। कहीं ना कहीं हम इन 3 से बाहर नहीं जा रहे हैं, और अभी तक हम इन तीनों को ही प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, क्वेश्चन बने जा रहे हैं। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ? श्योर? तो आपको तीनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात, नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं करनी, बिकॉज 5.4 5.5 होने वाली है ना, उसके अंदर अब कुछ नया शुरू होगा इन 3 के अलावा। मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन अब एंड हो गया है ना, अब थोड़ा और अच्छा कुछ कंसेप्ट सीखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें छुट्टी नहीं करेगा कोई बच्चा भी, ठीक है ना? क्लियर हो गया? और जिनकी फीस रहती है भाई इस मंथ अपनी क्लियर कराओ इस मंथ के अंदर ही।